हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम देखते हैं कि जो सेल्स होती है यानी कोशिका होती है वो जनरली क्या होती है, टू टाइप्स की होती है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो दोनों में क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो क्या होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है, जिसमें केंद्रक होता है वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है यानी प्रिमिटिव प्रकार का होता है, वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और सेकंड क्या आपकी क्या है, यूकैरियोटिक सेल, यानी जो क्या होती है सुविकसित होती है। इसमें केंद्र क्या होता है, ऐसे ऐसे जो झिल्ली होती है वो प्रेजेंट रहती है उसके आउटर में, वो क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। फिर बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो किसके द्वारा बनी होती है दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बनी होती है। और जो यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें किसके द्वारा बनी होती है दोस्तों, इसकी सेल वॉल सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है। यानी प्रोकैरियोटिक किसके द्वारा बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा, और यूकैरियोटिक में किसके द्वारा बनी होती है, सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। सेकंड डिफरेंस है इसमें, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो मिजोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। और जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, मिजोसोम एब्सेंट होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में मिजोसोम प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक में क्या दोस्तों, मिजोसोम एब्सेंट है। थर्ड, इसमें जो श्वसन होता है यानी जो रेस्पायरेशन होता है वो कहाँ पर होता है इसमें दोस्तों, प्रोकैरियोटिक में तो कहाँ पर होगा, मिजोसोम में होता है। तो जो यूकैरियोटिक होती है उसमें जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रोकैरियोटिक कहाँ पर होती है, मिजोसोम में, और यूकैरियोटिक में कहाँ पर होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो मेम्ब्रेन होती है, जो आपकी झिल्ली होती है, उनसे जो बंद दो कोशिकाएं होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इसमें एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एब्सेंट, यानी मेम्ब्रेन से जो रहित आबंद जो कोशिकाएं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियस है, इसमें क्या रहती है, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी वो क्या होते हैं, नगन होते हैं। जबकि इसमें क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। क्या होती है, जो भी झिल्ली युक्त क्या होती है कोशिकाएं इसमें उपस्थित होते हैं। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियस है, उसमें बाहर क्या होती है कि मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या वो मेम्ब्रेन होती है वो उसमें क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो वैक्यूल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। यानी बीच में जो दानी बोलते हैं, यानी कुछ बीच में क्या होती है, स्पेस रहता है, वो क्या रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है वो दोस्तों, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो सेंट्रोसोम होता है, आपका जो तारकाय होता है वो क्या होता है दोस्तों, एब्सेंट होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम क्या दोस्तों, प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, 70S प्रकार का। कितने होता है, 70S प्रकार का क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, 70S और 80S दोनों प्रकार के क्या होते हैं, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में तो केवल क्या होता है, 70S प्रकार का, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, 70S और 80S दोनों प्रकार के क्या हो सकते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें जो विभाजन होता है, डिवीजन होता है, वो एमाइटोसिस के द्वारा ही होता है। यानी एमाइटोसिस जो मेथड होता है उसके द्वारा क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। लेकिन जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें जो डिवीजन होता है या जो विभाजन होता है वो क्या हो जाता है, माइटोसिस के द्वारा भी होता है और मियोसिस के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, माइटोसिस और मियोसिस मेथड के द्वारा इसमें क्या होता है, डिवीजन यानी विभाजन होता है। इसमें जो फ्लैजिला होती है वो क्या होती है, जो फ्लैजिलिन जो प्रोटीन होती है उसके द्वारा बनी होती है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला होती है वो किसके द्वारा बनी होती है दोस्तों, फ्लैजिलिन की बनी होती है। और इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्या होती है दोस्तों, एब्सेंट, यानी क्या होते हैं, नगन होते हैं। और जो 9+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है, वो भी इसमें दोस्तों क्या होता है, एब्सेंट होता है। कहने का मतलब जो फ्लैजिला होती है किसके द्वारा बनी होती है, फ्लैजिलिन की बनी होती है। मेम्ब्रेन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। और 9+2 जो का जो कॉन्फ़िगरेशन विन्यास होता है वो भी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। जबकि आपकी जो यूकैरियोटिक सेल होती है
उसमें वो किसके द्वारा बनी होती है, ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती है उसके द्वारा बनी होती है। मेम्ब्रेन इसमें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। और जो 9+2 दोनों क्या है इसमें प्रेजेंट है। इसमें तो क्या थे, मेम्ब्रेन भी एब्सेंट थी और 9+2 का विन्यास क्या था, एब्सेंट था। इसमें दोनों क्या है, प्रेजेंट है। ये किसके द्वारा बनी थी, फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी थी। ये किसके द्वारा बनी आपकी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। इसमें क्या होता है, जो भी आपका जो डीएनए होता है वो क्या होता है, दीर्घसूत्री होता है, कुंडलित होता है और वक्राकार होता है। लेकिन वो क्या होता है, नगन होता है। उसमें जो आपकी स्टोन प्रोटीन होती है, कौन सी दोस्तों, स्टोन प्रोटीन होती है, वो क्या होती है इसमें एब्सेंट होती है। यानी वो जो डीएनए होता है वो किसकी तरह कार्य करेगा, इसमें जो न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है उसी की तरह कार्य करता है। यानी जो डीएनए होता है वही क्या करता है, केंद्रक का कार्य करता है। यानी इसमें खुद का केंद्रक नहीं होता है। कौन कार्य करता है केंद्रक की तरह, डीएनए कार्य करता है। वो क्या होता है, द्विसूत्री होते हैं, कुंडलित होता है, वक्राकार होता है और क्या होता है, नगन होता है। यानी उसमें स्टोन प्रोटीन होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी विदाउट स्टोन प्रोटीन। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, अच्छे से सुसंगठित है ना, अच्छे से विकसित होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो आपका क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो भी प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, इसमें उपस्थित होता है। और इनके साथ में क्या होता है, इसमें डीएनए और जो स्टोन प्रोटीन होती है, कौन सी, डीएनए और स्टोन प्रोटीन दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट में क्या था आपका, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट थी दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है, स्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। इसमें डीएनए था, इसमें भी डीएनए, लेकिन इसमें डीएनए की तरह कार्य कौन, डीएनए की क्या कर रहा था, न्यूक्लियस की तरह कार्य करता। लेकिन इसमें यूकैरियोट में क्या होता है, खुद का डीएनए भी होता है और खुद का न्यूक्लियस भी होता है। ये क्या होता है, सुसंगठित होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों क्या होते हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके एग्जाम्पल क्या है कि एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके एग्जाम्पल्स। जो ये होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनमें क्या होती है, कौन से प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इन तीनों को छोड़कर जितने भी होते हैं, जो मोनोकोट है, डाइकोट है, अदर जो भी प्लांट्स है, कुछ भी है, जो भी लिविंग है, वो सभी क्या होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल को छोड़कर जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी किसके होते हैं आपके दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल के। ये थे आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उन दोनों में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।